नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल डिजी ढूंढी इन्फो में। और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं दोस्तों डिजिटल बैंकिंग यूनिट के विषय में, क्योंकि इसको लेकर के सीएससी वीएलईज हमारे जो हैं उनके मन में बहुत शंकाएं हैं कि अगर ये डिजिटल बैंक यूनिट स्टार्ट होगी तो कहीं क्या सीएससी बंद होगा या हमें इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूं, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको डिजिटल बैंक यूनिट के विषय में सारी चीजें समझ आ सके। ये किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पे क्या क्या होगा और वीएलई को इससे क्या फर्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला, वो सारा आपको वीडियो के अंत तक सारा समझ आ जाएगा। और एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे सीएससी फुल ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है या फिर आपको आधार स्टडी मटेरियल चाहिए, आधार एग्जाम देना है, तो ये सारा हमारे सीएससी फुल ट्रेनिंग कोर्स भी आपको मिलेगा हमारे ऐप में। और साथ ही अभी एनएसडीएल की पैन कार्ड की आईडी भी आप ले सकते हैं, जिससे फुली पेपरलेस है, कोई डॉक्यूमेंट आपको कहीं नहीं भेजना है। मोबाइल पे भी पैन कार्ड आप बना सकते हो, सिस्टम कंप्यूटर से भी बना सकते हो और फिंगरप्रिंट की मदद से, फोटो वाला भी और फोटो सिग्नेचर वाला, साथ ही आधार कार्ड पर जो फोटो वाला पैन कार्ड है वो भी आप बना सकते हो और ये 2 घंटे में आपको मिल जाता है। तो अगर आपको ये आईडी चाहिए तो यहाँ पे आ जाना। और आज छूट दे रखी है 50%, तो यहाँ पे जैसे अवेलेबल ऑफर पे टिक कर दोगे तो 50 रुपए का आपको ये आईडी मिल जाएगा। पेमेंट करने के बाद डिजी ढूंढी इन्फो ऐप पे चैट कर देना, वहां पे लिंक मिलेगी, वहां पे फॉर्म भरने के बाद आपको आईडी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं pib.gov.in। ये प्रेस रिलीज किया गया है और ये 16 अक्टूबर 2022 का है, ऑफिशियल ये पोस्ट है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की और इनका शुभारंभ किया है। तो ये पूरा लेख है, ये बहुत बड़ा लेख है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो हम सबसे नीचे आते हैं कि ये है क्या, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। पूरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ये पढ़ लेना। सबसे पहले ये है क्या वो हम जान लेंगे, सबसे महत्वपूर्ण। तो डिजिटल बैंकिंग इकाइयां यानी डीबीयू के बारे में हम जान लेते हैं। तो डीबीयू उन लोगों को सक्षम बनाएगा जिनके पास आईसीटी अवसंरचना नहीं है, वे बैंकिंग सेवाओं को डिजिटल रूप से एक्सेस कर सकेंगे। वे उन लोगों की सहायता करेंगे जो डिजिटल बैंकिंग अपनाने के लिए तकनीकी जानकार नहीं है। यानी गांव में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इन सब चीज़ों जैसे एटीएम का यूज करते भी नहीं आता है और अब सारा चीज डिजिटल हो गया है, तो अब अकाउंट ओपनिंग भी डिजिटल हो जाता है। तो ऐसे में ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है ये उन लोगों की मदद करेंगे ताकि वो भी आसानी से बैंकिंग सेवाएं ले सके। डीबीयू में उत्पादों और सेवाओं को ग्राहकों को टू मोड में पेश किया जाएगा। ये 2 तरीके से पेश होगा, लोगों को ये सर्विसेज मिलेंगी 2 तरीके से। पहला स्वयं सेवा मोड, दूसरा डिजिटल सहायता मोड। निम्नलिखित पहलुओं में डीबीयू पारंपरिक शाखा से अलग है। ये क्यों अलग है ये भी हम जान लेते हैं। वे 24 घंटे 7 दिन नगद जमा और निकासी सहित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे। जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है वो 7 दिन 24 घंटा जमा और निकासी की सुविधा प्रदान करेंगे। सेवाएं डिजिटल रूप से प्रदान की जाएगी। जिन लोगों के पास कनेक्टिविटी या कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है, जैसे कि मोबाइल नहीं है, तो वे डीबीयू से पेपरलेस मोड में बैंकिंग लेन देन कर सकेंगे। साथ ही बैंकिंग कर्मचारी सहायता प्राप्त में बैंकिंग लेन देन के लिए उपयोगकर्ताओं की सहायता और मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे। जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है वहां पे जो बैंक के कर्मचारी हैं वो भी उपलब्ध रहेंगे। अगर किसी को कोई तकलीफ आती है तो उनकी मदद करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरीके से ये करना है। डिजिटल वित्तीय साक्षरता प्रदान करने और डिजिटल बैंकिंग अपनाने के लिए जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा। यानी ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों की
जागरूकता बढ़ेगी कि किस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करना है। इसके लिए भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। डीबीयू के माध्यम से यानी डिजिटल बैंकिंग यूनिट के माध्यम से दी जा रही सेवाओं में बचत खाता खोलना, बैलेंस, प्रिंट पासबुक, फंड ट्रांसफर, फिक्स डिपॉजिट में निवेश, ऋण आवेदन, जारी किए गए चेक के लिए स्टॉप पेमेंट निर्देश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के लिए आवेदन, स्टेटमेंट जैसी बैंकिंग सुविधाएं शामिल हैं। खाते का भुगतान, करों का भुगतान, बिलों का भुगतान, नामांकन करना आदि ये सारी चीजें डीबीयू जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से ये हो जाएगा। डिजिटल बैंक यूनिट में ये हो जाएगा। साथ ही डीबीयू जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से सरकारी क्रेडिट लिंक योजनाओं को ऑन बोर्डिंग और छोटे टिकट एमएसएमई और जो हमारे खुदरा व्यापारी हैं ऋण हैंड टू हैंड डिजिटल प्रोसेसिंग की सुविधा भी यहाँ पे प्रदान करेंगे। पृष्ठभूमि की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पूरा यहाँ पे दिया गया है। डीबीयू की स्थापना इस उद्देश्य से की जा रही है कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचे और यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा। 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 12 निजी क्षेत्र के बैंक और 1 लघु वित्त बैंक इस प्रयास में भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों अब आपने समझ लिया कि ये डीबीयू क्या है और अगर सूची आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कहाँ कहाँ पे अभी ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट ओपन हो रहा है ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे कि मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, इटारसी में एक्सिस बैंक ओपन कर रहा है, इंदौर में बैंक ऑफ बड़ौदा, सागर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये इस तरीके से अलग अलग हैं जो कि 75 यूनिट्स अभी शुरुआत की जा रही है। और दोस्तों इससे मुझे लगता है कि वीएलईस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हर गांव में ये नहीं खोला जाएगा। ये कोई ब्लॉक लेवल पे होगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा जहां पे ये तमाम सुविधा मिलेंगी और होगा तो सभी जगह। लेकिन हमारे वीएलईस को इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि अभी भी बैंक में भी सारे काम होते फिर भी हमारे वीएलईस के पास काम आते हैं। तो आप इस लेख को बहुत अच्छे से एक बारी पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। और आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या है, डीबीयू क्या है और वीएलईस इसको ओपन नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये बैंक के माध्यम से ही स्थापित किए जाएंगे।